तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें मुगल कालीन इतिहास को देखते हैं। मुगल कालीन इतिहास में क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, लोधी वंश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 को कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था। ये किया था दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों यानी कि सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और उस उदारता के लिए अपने कलंदर की उपाधि धारण की थी। ये किस युद्ध में किया था। तो ये किया था दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध 1526 में। पानीपत के पहले युद्ध 1526 में। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा। शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। ये करवाया था दोस्तों बुलंद दरवाजा का। किसका। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आईने अकबरी ये लिखा गया दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा। अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी कि 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ये किसके किसके बीच हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीने इलाही नामक नया धर्म ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये अकबर के द्वारा। किसके द्वारा। अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसके बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो ये चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी। तो ये थी दोस्तों किस राज्य से। तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था। तो ये आरंभ किए थे दोस्तों अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अकबर इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन ये किसके दरबार में रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो अकबर। अकबर ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो फारसी। फारसी ये जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों। फारसी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 14 का
इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर। कौन था? अकबर था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अकबर इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त था? तो मुगल कारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष से प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा ये जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवनी कथा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों ये बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर दोस्तों बाबर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुविधा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? ये गुलबदन बेगम के द्वारा, किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, यह किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों किस नाम से? ये रज्मनामा, रज्मनामा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद भाइयों को गिराया था किस मुगल सम्राट ने? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह के द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? अंतिम मुगल सम्राट कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा टोडरमल, टोडरमल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, टोडरमल इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा ये किसके शासनकाल में विख्यात थे? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों अकबर के शासनकाल से, किसके? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की थी? ये किस युद्ध में किया था?
तो ये किया था दोस्तों खानवा के युद्ध में। किसमें? खानवा के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुबैयान नामक पद्य शैली में जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजुक ए बाबरी ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तुर्की भाषा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से ये कहाँ का शासक था? ये था दोस्तों फरगना का। फरगना का शासक था बाबर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले इसमें से कौन शामिल नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें चंदेरी का शासक मेदिनी राय इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सबसे निर्णायक युद्ध इसमें माना जाता है दोस्तों किसको? खानवा के युद्ध को। खानवा के युद्ध को सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें दिया गया है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक दिया गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये किसके साथ लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये इब्राहिम लोदी के और खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था दोस्तों शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक था। तो अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा बैरम खान। कौन थे? बैरम खान थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बैरम खान इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो किस स्थान पे नादिर शाह के द्वारा चढ़ाई नहीं किया गया था? तो ये था दोस्तों कन्नौज में। कन्नौज में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कन्नौज इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो उसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। बाबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है? यह है तुजुक ए बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में 39 बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हुमायूं नामा ये हुमायूं दिया गया है जो कि ये क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसमें सही सुमेलित नहीं है। जबकि तुजु के बाबरी ये बाबर सही है। तुजु के जहांगीरी जहांगीर सही है। शाहनामा सहजनामा ये जो कि मोहम्मद 16 ये भी इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि ये किसे दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राजा बीरबल की उपाधि ये किसको दिया गया था? ये महेश दास को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। तो
औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था? क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, वह मितव्ययी था। क्या था? वह मितव्ययी था। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी, ये ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, तो उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसीलिए उसने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ा था? तो ये था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ी जाती है, तो ये जोड़ती है, किसको जोड़ती है ग्रांड ट्रंक सड़क? क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, कोलकाता व अमृतसर को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने कौन सा पराजित हुआ था? तो वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से ये पराजित हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है। सासाराम यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक ये कहाँ पे हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। कहाँ पे? कालानौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव ये समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था दोस्तों औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। एक आलमगीर सेकंड ये जो कि दूसरे में है, दूसरा है आलमगीर सेकंड, ये औरंगजेब को भी आलमगीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया था अकबर के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर के कहाँ भारत पे प्रवेश किया था? ये प्रवेश किया था दोस्तों कहाँ में? ये पंजाब में, पंजाब में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो फैजी ये किसके दरबार में था? क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर होगा अकबर के दरबार में था फैजी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अकबर के दरबार में था फैजी। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? ये किया है दोस्तों शेरशाह की, शेरशाह के समय में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शेरशाह के समय में किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें राइट आंसर दोस्तों शेरशाह को, शेरशाह सूरी को, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, कि हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों हुमायूं, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हुमायूं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे, ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, औरंगाबाद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो संगमरमर का करवाया था, ये किसके द्वारा करवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में स्थित जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था दोस्तों जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बागान में दफनाया गया, ये किस शासक को। क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर होगा बाबर को, बाबर को, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर दोस्तों, बाबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस मुगल शासक को उपवनों यानी कि उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है, ये किस शासक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 का इसमें राइट आंसर होगा बाबर को कहा गया है, किसको, बाबर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बाबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भी भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। तो काबुल व कंधार को शामिल किया था, ये कौन था दोस्तों, तो ये था बाबर था, कौन था, बाबर था, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बाबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। तो अकबर के समकालीन कौन था, क्वेश्चन नंबर 64 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो रानी दुर्गावती ये जो कि अकबर के समकालीन थी, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 65 है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई है। क्वेश्चन नंबर 65 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये आगरा में बनवाया है, कहाँ पे, आगरा में बनवाया है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस मुगल बादशाह को जजिया नामक कर पुनः लगाया गया, किस मुगल बादशाह को जजिया नामक कर पुनः लगाया गया। ये लगाया गया था दोस्तों किसके द्वारा, ये लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी कार्य करता था। तो आलम गुजार नामक अधिकारी ये अकबर के शासनकाल में कौन सा अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पुरंदर की संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो ये किस वर्ष रखा था गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव।
ये रखा गया था दोस्तों 1699 में। कब रखा गया था? 1699 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों के कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो कौन सा मुगल बादशाह था? ये था दोस्तों कौन सा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था, ये किसके शासनकाल में? क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? क्वेश्चन नंबर 72 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 1555-1556 के बीच में, 1555 और 1556 के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? क्वेश्चन नंबर 73 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सरहिंद का युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सरहिंद के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ये किस बादशाह की मृत्यु हुआ था? ये हुमायूं की मृत्यु हुआ था। हुमायूं की मृत्यु जो कि सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? ये मुगल बादशाह के द्वारा किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों हुमायूं के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? हुमायूं के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब मुहतसिब क्या होता था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब ये होता था दोस्तों, क्या होता था? ये होता था लोक आचरण अधिकारी होता था, लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मनसा इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मनसा इंगित करता है, ये किसको इंगित करता है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि दस्तान ए अमीर हमजा नामक चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन ये किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 78 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों अब्दुस समद के द्वारा, अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? ये किस सुल्तान के द्वारा अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो गाजुद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, ये किस बादशाह ने? क्वेश्चन नंबर 80 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों मुब्याइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? मुब्याइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था?
दार उल इस्लाम, दार उल इस्लाम था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दार उल इस्लाम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि सही क्रम में अंकित करें। क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का इसमें आपको तिथि से सही क्रम में व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो सबसे पहले इसमें देवरा का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा? देवरा का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध आएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो स्वर्णयुग किसको कहा गया है? ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों ए एल श्रीवास्तव के द्वारा, ए एल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? 86 का इसमें राइट आंसर होगा शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर दोस्तों उसकी सैन्य कुशलता। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है जबाती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जबाती प्रणाली ये किसकी उपज थी? क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर दोस्तों शेरशाह की थी। किसकी थी? शेरशाह की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है जबाबित का संबंध किससे था? जबाबित का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये था दोस्तों किससे? राज्य कानून से था, राज्य कानून से था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्वेश्चन नंबर 91 का इसमें राइट आंसर होगा कंधार। कंधार था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कंधार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 92 में। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ये दोस्तों औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? क्वेश्चन नंबर 94 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो पंचमहल है, पंचमहल है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पंचमहल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर द्वितीय था। क्या था? अकबर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन था? क्वेश्चन नंबर 96 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कछवाहा से थी, कछवाहा से वैवाहिक संबंध सबसे पहले अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों कछवाहा इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 97 है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे। औरंगजेब ने दक्षिण में दो राज्यों को विजित किया था, वह कौन था? तो वह था दोस्तों बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है? क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये लिखा गया है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मुगलों ने नवरोज यानी कि त्योहार लिया था, तो नवरोज त्योहार लिया था ये कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 99 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पारसियों से लिए थे नवरोज त्योहार, पारसियों से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पारसी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 100 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये रबिया उद दौरानी का मकबरा है, इसे हम लोग बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं, इसको द्वितीय ताजमहल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? क्वेश्चन नंबर 101 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये औरंगजेब के शासन के अंतर्गत सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहैली ग्रंथ ये किसका अनुवाद है? क्वेश्चन नंबर 103 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये पंचतंत्र का है। किसका है? पंचतंत्र का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पंचतंत्र इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये था दोस्तों मंसूर। मंसूर, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मंसूर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 105 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ये किस पर आधारित है? ये आधारित है दोस्तों राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 107 का इसमें राइट आंसर होगा, ये कहाँ पे है? ये ग्वालियर में है दोस्तों। कहाँ पे? ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम ये किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था दोस्तों सरकार के नाम से, सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? क्वेश्चन नंबर 110 का इसमें राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। तो क्या नाम रखा था?
ये नाम रखा था दोस्तों, बाबर नाम रखा था, बाबर नाम रखा था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बाबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद ये किसके निर्देशन में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 112 का इसमें राइट आंसर होगा फैजी के निर्देशन में। किसके? फैजी के निर्देशन में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? क्वेश्चन नंबर 114 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना का, अब्दुल रहीम खाने खाना का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 117 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इसका मुख्य उद्देश्य था अकबर का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये दसवंत थे। कौन थे? दसवंत थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दसवंत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों किसमें? ये शेरशाह के मकबरे में, शेरशाह के मकबरे में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, शेरशाह के मकबरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि शेरशाह के बचपन का नाम था, तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां, फरीद खां था इनके बचपन का नाम। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, फरीद खां इसके बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 121 है कि शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी, तो वह जागीर थी। क्वेश्चन नंबर 121 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सासाराम या सासाराम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सासाराम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील प्रतिनिधित्व अपने पुत्र का अतालिक यानी कि संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था, वह कौन था? क्वेश्चन नंबर 122 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बहार खान नुहानी था, या लोहानी के नाम से जाना जाता है, बहार खान नुहानी या लोहानी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की थी, तो किसकी उपाधि धारण किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हजरत आला का उपाधि, हजरत आला की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम अल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो क्वेश्चन नंबर 124 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चौसा का युद्ध इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो ये किस युद्ध को जीतने के बाद किया था?
क्वेश्चन नंबर 125 का इसमें राइट आंसर होगा कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बताइए। ये था दोस्तों शाहजहां के शासनकाल एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 से कथन ए और कारण आर को दिया गया है, इसमें आपको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 127 में तो इसमें दिया गया है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी दूर व्यतीत किए, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, ये भी इसमें सही है। दोनों सही है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध, तो धर्मत का युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था। ये हुआ था दोस्तों औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कथन ए और कारण आर है, इसमें आपको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में तो इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, जो कि क्या है सही है। इसलिए था क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, जो कि सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था। तो ये किसको कहा जाता था, किस बंदरगाह को कहा जाता है मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर दोस्तों ये सूरत को कहा जाता है। किसको, सूरत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सूरत को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 131 में। तो इसमें अकबर सर टॉमस रो दिया गया है, ये जो कि क्या है गलत है दोस्तों। अकबर सर टॉमस रो दिया गया है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 132 में तो इसमें दिया गया है कथन ए में कहा जा रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रख रखाव करना पड़ता था, जो कि ये क्या है गलत है। कारण आर में कहा जा रहा है कि घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये इसमें क्या है सही है। कथन इसका गलत है लेकिन कारण इसका क्या है सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर इसमें क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें अहदी यानी कि वे घुड़सवारी सिपाही होते थे, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है क्वेश्चन नंबर 133 में। तो पहला दिया गया है कि इन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, जो कि सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, ये भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, तो ये भी सही है। जिन्होंने अपने मिर्जाओं को साथ संलग्न किया, ये गलत है। इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौथा इसमें क्या था गलत है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर दोस्तों कि सामरिक महत्व केंद्र की दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। कौन होता था, ये होता था दोस्तों मीर बख्शी। मीर बख्शी होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मीर बख्शी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि राजपूताना क्षेत्र किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अतः जीत मिली तो शेरशाह
के मुख्य से अनायास से ही निकल कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। ये किस युद्ध में किया था? क्वेश्चन नंबर 136 का इसमें राइट आंसर दोस्तों ये मारवाड़। मारवाड़ ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। मारवाड़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? ये हुआ था दोस्तों किस अभियान के दौरान? कलिंजर अभियान के समय में। कलिंजर अभियान के समय में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कलिंजर अभियान के समय में। क्वेश्चन नंबर 138 है कि शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? आपको इसमें कौन सा कथन गलत है शेरशाह के बारे में? क्वेश्चन नंबर 38 में तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था, ये जो कि क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों। जबकि शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में कर के रूप में निर्धारित किया था, ये जो कि सही है। शेरशाह के समय किसानों को जरीबाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कि कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, तो ये भी सही है। भूमि पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सनी की डंडी का प्रयोग किया था, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये क्या है इसमें दोस्तों? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 139 है, आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 139 में कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 139 में क्वेश्चन नंबर 139 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है कि इक्ता यानी कि प्रांत ये हकीम एवं अमीन होते थे इसके प्रधान। सरकार यानी कि जिला ये सिकदार एवं सिकदारन एवं मुंसिफ एवं मुंसिफान होते थे। फिर परगना यानी कि तालुका जो कि सिकदार एवं मुंसिफ होते थे और ग्राम का मुकद्दम या आमिल होते थे। तो इसका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि शेर शाहकालीन प्रशासन में फौतदार होता था। फौतदार क्या होता था शेरशाह कालीन प्रशासन में? क्वेश्चन नंबर 140 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये होता था दोस्तों, क्या होता था? ये कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। कोषाध्यक्ष होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है कि शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो का काम क्या था? इसका काम था भूमि संबंधित रिकॉर्ड को रखना। भूमि संबंधित रिकॉर्ड को रखना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराक्षीण मृत्युमुख में पहुंचने वाला ही वृद्धा अपने शरीर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखने यात्रा पर निकल पड़े। तब किसी चोर ने या लुटेरे ने हिम्मत नहीं हुई वह बुढ़िया के पास फट भी जाए, जो उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 142 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कहा गया है दोस्तों अब्बास खान सरवानी के द्वारा। अब्बास खान सरवानी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह उपयुक्त किसकी है? ये किसकी युक्त है? क्वेश्चन नंबर 143 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? यह है दोस्तों किसकी? ये के आर कानूनगो का है। के आर कानूनगो का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। के आर कानूनगो का है। क्वेश्चन नंबर 144 है शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 में तो भूराजस्व की दर का उपज 1/6 भाग तय किया गया, ये जो कि इसमें क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है कि शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, जिन धातुओं से बने होते थे वे क्या होते थे? वे होते थे दोस्तों सोना चांदी तांबा का होता था। सोना चांदी तांबा का होता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था?
तो दिल्ली का पुराना किला ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि अमरकोट यानी कि उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ये हुआ था दोस्तों किस मुगल बादशाह का जन्म? अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148 है कि हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम थी, ये कौन थी? ये अकबर की माता का नाम है, अकबर की माता थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 है कि अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1560 में, 1560 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसके अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये किस उपलक्ष्य में धारण किया था? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है कि पर्दा शासन 1560 से 64 तक के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरमदल की प्रमुख सर्वप्रमुख सदस्य थी, ये कौन थी सर्वप्रमुख सदस्य था? ये थी दोस्तों कौन थी? माहम अनगा, माहम अनगा थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, माहम अनगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? ये किस विजय से किया था? ये किया था दोस्तों मालवा विजय से, मालवा विजय से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मालवा विजय से किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा है? तो ये किसको कहा गया है? ये गुजरात अभियान को कहा गया है, गुजरात अभियान को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, ये था दोस्तों असीरगढ़ की विजय, असीरगढ़ की विजय। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, असीरगढ़ की विजय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? क्वेश्चन नंबर 155 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये यूसुफ जाइयो के विद्रोह के दबाते समय, यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 156 में इसमें दिया गया है दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ था, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था, सूबों का गठन 1580 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 187 है, 157 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इबादत खाना यानी कि धर्म सदन संसद की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? ये हुआ था 1575 में। मजहर की घोषणा ये 1579 में हुआ था। नवरोज का उत्सव पुनरुद्धार ये 1580 में। दीन इलाही की घोषणा ये 1582 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। करोड़ी की नियुक्ति कब की गई थी? तो करोड़ी की नियुक्ति ये किया गया था दोस्तों कब? तो 1573 में। दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन ये 1584 में किया गया था। इलाही गज का प्रचलन ये 1587 में किया गया था। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
159 है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु ये किसने कहा है? ये बदायूं के द्वारा कहा गया है, बदायूं के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है कि अकबर ने किसे कविराज यानी कि कविराज की उपाधि दी है? तो कविराज की उपाधि अकबर ने किसे दिया है? ये बीरबल को दिया है। किसको? बीरबल को दिया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है कि जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ये किया गया था दोस्तों किसके निर्देशन पे? तो वीर सिंह बुंदेला के निर्देशन में, वीर सिंह बुंदेला के निर्देशन पे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 162 है कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों टोडरमल से, टोडरमल से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, टोडरमल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 है कि अकबर ने किस कंठाभरणवाड़ी बिलास की उपाधि दी थी? ये किसे दिया था? तो ये दिया था दोस्तों किसको? तानसेन को, तानसेन को दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, तानसेन को दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? ये था दोस्तों कौन था? तो जहांगीर था, जहांगीर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये था दोस्तों कौन? जहांगीर था, जहांगीर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 166 में तो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुआ था, ये जो कि इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है कि किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ये किसके समय में? ये जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 68 में मानबाई, मानबाई ये किसकी उपाधि है? मानबाई, तो मानबाई ये किसकी उपाधि है? तो मानबाई ये उपाधि है दोस्तों शाह बेगम की। जगत गोसाई ये जोधाबाई की उपाधि है। मेहरुनिसा ये नूर महल या नूर जहां या पादशाह बेगम की उपाधि है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ये किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ये जहांगीर के शासनकाल की, जहांगीर के शासनकाल की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 170 है कि किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया है? ये बीजापुर के शासक आदिल शाह को, बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? यह है दोस्तों किसकी? जहांगीर की उक्ति है, जहांगीर की है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा है? ये कहा गया है दोस्तों जहांगीर के, जहांगीर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 173 है कि मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक ये था दोस्तों जहांगीर, जहांगीर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है कि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? क्वेश्चन नंबर 174 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो महावत खां का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह ये जो कि शाहजहां के समय में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है कि शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 है कि शाहजहां ने किसे
मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो मलका ए जमानी की उपाधि शाहजहां ने किसको दिया था? ये दिया था दोस्तों अर्जबंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल को दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177 है कि शाहजहां किसके शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? ये किसको दिया गया था? ये दिया था दोस्तों दारा सिकोह को। दारा सिकोह को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178 है कि शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम बताना है शाहजहां के काल में। तो सबसे पहले इसमें हुआ था दोस्तों बहादुरपुर, फिर उसके बाद धर्मत का, फिर उसके बाद सामूगढ़, फिर उसके बाद खजुआ और फिर उसके बाद देवराई। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 179 है कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारों युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो इसमें सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध ये सबसे निर्णायक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हाल में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई? ये किस किले में बंद किया गया था? ये बंद किया गया था दोस्तों आगरा के किला में। आगरा के किले में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। आगरा के किले में बंद किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है कि हुए उत्तरा औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम बताना है। तो इसमें सही क्रम है दोस्तों जाट का, फिर बुंदेला का, फिर सतनामी और फिर उसके बाद सिख का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 है कि किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी कि सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? क्वेश्चन नंबर 182 का इसमें राइट आंसर होगा राजा राम। राजा राम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। राजा राम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है कि साकी मुस्तैद खां की रचना मसीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का जेगेटियर की संधि दी है? क्वेश्चन नंबर 183 का इसमें राइट आंसर होगा जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। जदुनाथ सरकार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184 है क्वेश्चन नंबर 184 है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह युक्ति किस इतिहासकार का है? यह है दोस्तों किस इतिहासकार का है? ये जदुनाथ सरकार की है। जदुनाथ सरकार की है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185 किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेवस में एक दरवेश यानी कि फकीर कहती थी? ये किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ये कहा जाता था दोस्तों औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 186 है कि किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई या फर ए इज्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों किसके द्वारा? ये कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187 है कि दीवान ए विजारत ए कुल नामक नए पद का स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 है कि अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो औरंगजेब के समय में बढ़ करके ये 21 हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189 है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190 है कि हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को
मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में ये कहा जाता था दोस्तों पैबाकी, पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है कि मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो जात एवं सवार बोधक था, इसमें कौन था? क्वेश्चन नंबर 91 का इसमें राइट आंसर होगा क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिकों के दायित्व का था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 है कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193 है कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीरों के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। ये दिया जाता है किसको? शाहजहां को। शाहजहां को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो दोस्तों। तो हम लोगों ने कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास को देखा है। इसके बाद हम लोग कंप्लीट आधुनिक इतिहास को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।